हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग समरी वाले सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। और आज जिन समरी की हम बात करेंगे वो आपके प्रोज वाले हिस्से से होगा, मतलब स्टोरी वाले सेक्शन से। तो इस बार के परीक्षा के लिए जो सबसे दो महत्वपूर्ण समरी मेरे हिसाब से है, उसमें एक है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड और दूसरा है अ पिंच ऑफ स्नफ। तो आपके सामने इस वीडियो में मैं आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इसका समरी रख रहा हूँ। ध्यान रखेंगे, समरी मतलब सारांश, मतलब आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें जो बातें कही गई हैं उसको आपको अपने शब्दों में इन शॉर्ट लिखना पड़ता है। शब्दों का लिमिट सामान्यतः 100 से 120 वर्ड्स का होता है। तो आपके सामने मैं अपनी बातों को रखता हूँ। थोड़ा इस वीडियो को आराम से आप सुनेंगे। 2-4 बार अगर आप वीडियो सुनते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, कह रहा है कि इट इज़ एन इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव मतलब होता है इंफॉर्मेशन देने वाला। इंफॉर्मेटिव मतलब होगा इंफॉर्मेशन देने वाला। इट इज़ एन इंफॉर्मेटिव एस्से। ये जो चैप्टर है आपने पढ़ा है, इसके बारे में कह रहा है कि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव मतलब ज्ञानवर्धक एस्से है, निबंध है। एस्से मतलब निबंध होता है। रिटन बाय बर्टन रसल, जो कि लिखा गया है बर्टन रसल के द्वारा। इन दिस एस्से, इस एस्से में, इस निबंध में, ही डिस्क्राइब्स, वह वर्णन करते हैं, द थिंग, उन चीज़ों के बारे में, थिंग्स और आइडियाज़, वो सभी चीज़ों के बारे में या उन सभी विचारों के बारे में, विच हेल्प्ड, जिसने मदद की है, इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, मानव के डेवलपमेंट में। मैनकाइंड मतलब होता है मानव जाति। और मानव जाति का जो डेवलपमेंट हुआ है आपको पता होना भी चाहिए। यह डेवलपमेंट एक दिन में नहीं हुआ है, इस डेवलपमेंट के होने में बहुत समय लगा है। तो आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन सा फैक्टर है जिन चीज़ों ने मानव के डेवलपमेंट में हेल्प की है, उसी की चर्चा इस चैप्टर में लेखक ने की है। कहता है, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, बिगिनिंग मतलब होता है शुरुआत। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, बिगिनिंग मतलब शुरुआत। ही सेज, वह कहते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण चीज, विच हेल्प्ड, जिसने मदद की है, द मैनकाइंड, मानव जाति की, इन सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब सर्वाइव करना, जिंदा रहना, बने रहना, मतलब इस दुनिया में मानव जो जिंदा रहा है, बना रहा है, उसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इज इट्स हाई पॉपुलेशन, वो है इसका हाई पॉपुलेशन मतलब अधिक जनसंख्या। देखिए, हो सकता है बहुत लोग ऐसा सोचे कि मानव इंटेलिजेंस के कारण, इंटेलिजेंस के बल पर, बुद्धि और बुद्धिमत्ता के बल पर इस दुनिया में सर्वाइव किया है, इस दुनिया पर रूल किया है। लेकिन इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि मानव जब जंगलों में रहा करता था तो वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवरों के बीच रहा करता था। उस समय में मानव के पास उतना बुद्धि विवेक भी नहीं था। और दूसरी बात यह है कि मानव सही मायने में इतना बलशाली नहीं है। मानव ने चीज़ों का आविष्कार किया है जिस कारण वो आज सब पर राज कर रहा है, राज कर सकता है। उस जमाने में जब मानव शेर, बाघ, इन सबों के बीच जंगलों में रहा करता था तो उसकी जनसंख्या जो बढ़ती गई है जिस कारण वो बचा रहा। तो लेखक ने ये बताया है कि मानव शुरुआती समय में, मतलब एकदम आज से आप हजारों वर्ष पहले की बात कर लें, जब मानव बुद्धि का प्रयोग करना ठीक से सीखा भी नहीं था, वो ज्ञान इत्यादि को ट्रांसफ़र करने के लिए भाषा बनाया भी नहीं था, उस जमाने में मानव की जो जनसंख्या बढ़ती गई है इस कारण वो जंगली जानवरों, वाइल्ड बीस्ट के बीच रह के करके भी जिंदा रहा है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही है। आगे कह रहे हैं, विदाउट राइज इन पॉपुलेशन, बिना राइज के, राइज मतलब होता है बढ़ोतरी, विदाउट मतलब किए बिना, विदाउट राइज इन पॉपुलेशन मतलब बिना पॉपुलेशन में राइज के, बढ़ोतरी के, मैनकाइंड, मानव जाति, कुड नॉट सर्वाइव, मानव सर्वाइव ही नहीं कर पाता इन फॉरेस्ट, मतलब जंगलों में, ड्यू टू वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवरों के कारण।
ही सेज, वो कहते हैं, इंटेलिजेंस, जो बुद्धिमत्ता है मानव की, इज ऑल्सो अ मेजर फैक्टर, यह भी एक प्रमुख कारक है, प्रमुख चीज है, विच मेड, जिसने बनाया है, ह्यूमन बींग सुपीरियर टू एनिमल्स, मतलब जिसने मानव को जानवरों से सुपीरियर, बेहतर बनाया है। ध्यान रखिएगा, इन्फीरियर और सुपीरियर के साथ टू लगता है, इसके साथ दैन का प्रयोग नहीं होता है। ही, अब आगे देखिए, ही फर्दर टॉक्स अबाउट, लेखक इसके बाद आगे फिर बात करते हैं, लेखक फर्दर आगे बात करते हैं, टॉक्स अबाउट सम इन्वेंशंस, वह लेखक कुछ इन्वेंशन के बारे में, कुछ आविष्कार के बारे में बात करते हैं, एंड डिस्कवरीज, कुछ खोज इत्यादि के बारे में बात करते हैं। देखिए, खोज और आविष्कार में अंतर यही है कि जो चीज़ें इस दुनिया में पहले से हैं उसको सिर्फ ढूंढ लेना, ठीक है, कुछ नया नहीं बनाना, ढूंढ लेना, ये डिस्कवरी है। और कोई चीज़ जो इस दुनिया में नहीं है उसको बनाना, जैसे पंखा पहले से नहीं था इस दुनिया में, इसको किसी ने बनाया है, ठीक है, तो बनाया है तो इन्वेंशन है, ठीक है। तो कह रहा है कि ही फर्दर टॉक्स अबाउट सम इन्वेंशंस, वो आगे कुछ इन्वेंशन, आविष्कार के बारे में बात करते हैं, डिस्कवरीज, खोज के बारे में बात करते हैं, विच हैज ऑल्सो हेल्प्ड ह्यूमन बींग, जिसने भी मानव की मदद की है। इसे जो कहते हैं, मैन डिस्कवर्ड फायर, मानव ने आग की खोज की है, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके, फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से। मैन लर्न कुकिंग, लर्न कर दीजिएगा, मैन लर्न कुकिंग, मानव ने सीखा है कुकिंग, भोजन बनाना, फार्मिंग, खेती करना, टेमिंग ऑफ एनिमल्स, टेमिंग, जंगली जानवरों को टेम करना, टेम करने का मतलब होता है उनको पालतू बनाना, ये सब चीज़ें मानव ने सीखी हैं। दीज थिंग्स गेव हिम स्टेबिलिटी, इन चीज़ों ने उनसे स्टेबिलिटी दी है, स्थायित्व दिया है इन लाइफ, मानव ने, मानव को जीवन में, मतलब ये सब चीज़ जो मानव ने खोजा है, इन चीज़ों ने मानव को जीवन में स्थायित्व दिया है। देखिए, भोजन न मिलने के कारण ही मानव भटकता रहता था, लेकिन जैसे जैसे खाना बनाना, खेती इत्यादि की खोज हुई, मानव एक जगह रहना शुरू किया, जिससे उसके जीवन में स्टेबिलिटी आई, स्थायित्व आया, और फिर आगे चल के सभ्यता, संस्कृति, समाज इत्यादि का निर्माण हुआ है, ठीक है। आगे कह रहा है, एन एंशियंट पीपल, और जो एंशियंट पीपल थे, पुराने लोग थे, पुराने लोग मतलब हमारे पूर्वज लोग, स्टार्टेड लिविंग इन सोसाइटी, तब उन्होंने सोसाइटी में, समाज में रहना शुरू कर दिया। दे डेवलप्ड लैंग्वेज, उन्होंने भाषा का विकास किया, एक दो दिन में नहीं, हजारों वर्षों में। ध्यान रखिएगा, भाषा किसने बनाया है किसी को पता नहीं है, पहली बार अंग्रेजी कौन बोला, कौन लिखा, हिंदी कौन बोला, कौन लिखा, ये किसी को पता नहीं है। इसको बनने में, एक एक शब्द करके बनने में हजारों वर्ष लगे हैं, ध्यान रखिएगा। दे डेवलप लैंग्वेज, उन्होंने भाषा का निर्माण किया, टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, भावनाओं को दर्शाने के लिए, फीलिंग्स को दर्शाने के लिए, एंड और टू पास नॉलेज, ज्ञान को भी आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। तो मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। थोड़ा घर पर प्रैक्टिस करिए, याद करिए, अगर आप याद करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आपको कष्ट परेशानी कम होगी। तो आपके याद करने के लिए ही इन चीज़ों को मैं वीडियो के फॉर्म में आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए, थैंक यू। थोड़ा दोस्तों के बीच भी इसको फॉरवर्ड करिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू।